अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमी पे और इकोनॉमिकल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। कौन-कौन से पाकिस्तान के इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी एरियाज़ हैं जिनकी डिफ़िशियंसीज़ में पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक से वीक होती जा रही है। तो जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा उनमें से कुछ रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स ली गई हैं पाकिस्तान इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जो कि जिनके राइटर हैं अकबर एस ज़ैदी, और उनकी रिपोर्ट्स से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो अगर आप आंसर अटेम्प्ट करोगे और ये रिसर्च बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स आप कन्वे करोगे या फिर उस आंसर में लिखोगे, तो ज़्यादा चांसेस होंगी कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकती हैं। अब इकोनॉमी में सबसे पहली जो चीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कंट्रीब्यूट करती है वो है पॉलिसी मेकिंग। उसमें कंसिस्टेंसी जब आएगी तभी रिजल्ट्स मिलेंगी। पाकिस्तान के इकोनॉमी में पॉलिसी मेकिंग का जो रोल है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर कंपेयर किया जाए रीजन में अफ़गानिस्तान एंड साउथ कोरिया से, तो उनके कंपैरिज़न में तो ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, इनकी इनकी अगर हम करें मैच करें इनकी इकोनॉमी से, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ख़ास ग्रो नहीं कर रही। पॉलिसी मेकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमी में, और उसमें फ्यूडल इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्टिक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा अगर कोई परचेज़ करता है लैंड को और उस पे कल्चर करता है, एग्रीकल्चर करता है, उसमें उसमें क्रॉप्स को ग्रो करता है, तो वो उसकी कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर होगी। पाकिस्तान इज़ नॉट एन एग्रेरियन इकोनॉमी। अकबर ज़ैदी कहते हैं पाकिस्तान एक एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि इसके एग्रीकल्चर में इतनी ख़ास कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। पॉलिसी शुड बी टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अब क्यों इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में पॉलिसीज़ ज़्यादा क्यों इम्प्लीमेंट की जाएँ, उनके रीज़न्स वो बताते हैं कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लाइक मैकेनाइज़ेशन के इश्यूज़, टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, क्रेडिट लाइन सही नहीं है, प्रोडक्शन की ठीक से कन्वे नहीं हो रही, मैकेनिज़्म यहाँ पे मशीन्स अच्छी नहीं है, अगर मशीन्स अच्छी हैं तो उनका चलाने वाले इतने वेल एजुकेटेड या फिर टैलेंटेड लोग नहीं हैं जो मॉडर्न मशीन्स को यूज़ कर सकें। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी लैक है एग्रीकल्चर में। अभी भी देखें तो पाकिस्तान में स्टोन एज वाले तरीके से कल्चर्स को ग्रो किया जाता है और उनको कल्टीवेट किया जाता है। क्रेडिट लाइन सही नहीं है, जो मज़दूर हैं उनको जो पेमेंट है उनकी तनख्वाह उन्हें ठीक से नहीं मिलती, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सही परफ़ॉर्म नहीं करती। एंड प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुँचते-पहुँचते बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सही परफ़ॉर्म नहीं कर रही। तो इससे अच्छा है कि एग्रीकल्चर से ट्रांसफ़ॉर्म किया जाए इंडस्ट्री की तरफ। तो अकबर ज़ैदी का ये आइडिया है। और एग्रीकल्चर शुड बी चेंज्ड इनटू इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, लाइक नो सेट डायरेक्शन नहीं है। इन 1947 से 1977 तक जब जनरल अयूब ने कैपिटलिज्म अपना सिस्टम इम्पोज किया, उसके बाद उस वक्त भी उस पर कोई डायरेक्शन नहीं थी। देन जनरल ज़िया आए और सोवियत वॉर जब लगी तो उनको एड्स मिलना शुरू हुई उस वॉर की वजह से, और लोन लेना स्टार्ट किए पाकिस्तान ने आईएमएफ से। और जब डेब्ट बढ़ गया पाकिस्तान में, तो आईएमएफ ने अपनी टफ कंडीशनलिटीज़ रखे, इसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्रिपल कर दिया, वीक कर दिया। ट्रांजिशनिंग की वजह से कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान के पास, तो जिसकी वजह से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आए। देन फॉरेन ट्रेड प्रॉब्लम पाकिस्तान में, नो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से जब प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे, तो डिमांड भी कम हो जाएगी और सेल उनकी कम हो जाएगी। नो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकली कुछ ख़ास चीज़ें इतनी ख़ास पाकिस्तान में नहीं थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वीक हो गई। अब पॉलिसी फ्रेमिंग इश्यूज़ आते हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर के इंडस्ट्री के फ़िस्कल पॉलिसी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ फ़िस्कल फ़ेडरलिज़्म आती है, जिसमें सिर्फ़ फ़ेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है पैसा प्रोविंसेस से, और फिर एनएफटी अवार्ड्स के थ्रू
प्रोविंसेस को फंड्स एलोकेट करती है, जिसकी वजह से अथॉरिटी नहीं मिलती प्रोविंसेस को अपनी तरह से पॉलिसीज़ मेक करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी प्रॉब्लम्स, मॉनेटरी सप्लाई, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। फिर आईएमएफ आ गया, इस और वर्ल्ड बैंक के लोन्स प्रोग्राम्स जो कि इनइफेक्टिव प्रूव हुए पाकिस्तान के लिए। उनसे पाकिस्तान ने कर्ज़ा लिया, लेकिन जो उन्होंने कंट्री के पॉलिसीज़ पे वो कर्ज़ा स्पेंड किया, तो उनको कोई उनसे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिला कंट्री को। डेवलपमेंटल पैराडॉक्स इज़ लिमिटेड, देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी हुई, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गए पाकिस्तान में, इकोनॉमी में क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उसमें मिडिल क्लास और एलाइट क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, जिसमें लेबर गरीब गरीबतर हो गया और अमीर अमीर बनता गया, और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, फिस्कल फेडरल स्टेट आ गई, और उसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमी इन द पाकिस्तान, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, जैसा आज मैंने बताया फेडरल गवर्नमेंट जो थी उसके पास सब अथॉरिटीज़ थी। नो क्रिएशन ऑफ लोकल बॉडी, उसने क्रिएशन ऑफ लोकल बॉडी नहीं की। नो पीएम वांट्स टू क्रिएट लोकल बॉडी, पीएम ने किसी भी पीएम ने लोकल बॉडी क्रिएट करने की कोशिश भी नहीं की। पावर कंस्ट्रेंट हो गया, इकोनॉमी वर्स्ट हो गई, एंड देन मॉनेटरी प्रॉब्लम्स लाइक बैंकिंग सेक्टर डिड नॉट प्रोवाइड लोन्स टू कॉमन पीपल, आम आदमियों को लोन्स नहीं दिए गए। सिर्फ किनको लोन्स दिए गए, जिनके बड़े बड़े इकोनॉमिकल हब्स थे उनको लोन दिए जाते थे। आम आदमी को बिजनेस ग्रो करने के लिए लोन नहीं मिलता था। इन्फ्लेमेशन हुई, और जिसकी वजह इन्फ्लेमेशन क्यों हो गई, मनी की वैल्यू लॉस हो गई, ज़्यादा पैसा छापने की वजह से पाकिस्तान के रुपये की जो वैल्यू है वो बहुत गिर गई एज़ कम्पेयर टू डॉलर। ठीक, तो इस वजह से आईएमएफ ने अपनी डिमांड्स लगाना शुरू कर दी, जिसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ किया गया, पावर्टी ज़्यादा हो गई, एजुकेशन और दूसरी सर्विसेज के वैल्यूज़ को कमतर से कमतर किया गया। तो इसकी वजह से टैक्सेस इम्पोज हो गई, इनकम टैक्स की वजह से, और कंजप्शन सेल टैक्स कम हो गई। पाकिस्तान में वेल्थी जो था वो एलाइट क्लास ज़्यादा बेनिफिशियरी रहा एज़ कम्पेयर टू दी मिडिल क्लास पर्सन। एंड जो कोविड लगा जब, तो को पाकिस्तान की इकोनॉमी और भी ज़्यादा वीक हो गई। लॉकडाउन्स की वजह से मेजर जो बिज़नेस थे वो बंद हो गए, और जिसकी वजह से इकोनॉमिकल कोलैप्स आ गया। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लेके पाकिस्तान में कोई बाहर का बंदा इन्वेस्ट करने नहीं आता, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, बिकॉज ऑफ दूसरे इश्यूज लाइक सियालकोट में रिसेंटली जो लिंच किया गया उसका एक बंदे का, क्रिश्चियन का, तो उस डर की वजह से बहुत सारे लोगों में ये फ़ियर होगा कि पाकिस्तान में जाएंगे तो उनको भी शायद कोई ऐसा थ्रेट हो सकता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ले की वजह से पाकिस्तान में कोई फॉरेन मनी नहीं आ रही, डिक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज आउटवर्ड फ्लो। वो लोग किसी दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, बांग्लादेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह से उनकी इकोनॉमी ज़्यादा पॉजिटिव रूट की तरफ जाती है। फिर ट्रेड डिफिसिट हो गया, और रिफ्यूजीज़ की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कम से कम होती गई, और रिफ्यूजी इन्फ्लक्स स्पेशली फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था तो बहुत सारे रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में माइग्रेट करके आते थे, और वो एक बर्डन पड़ता था पाकिस्तान में एलोकेट करने के लिए, रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए रिफ्यूजीज़ को, वो कमोडिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और उनको स्पेस प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन आया। अब इकोनॉमी की कोलैप्स की वजह से कौन से थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं कंट्री में, पावर्टी एग्रावेट होगी, गुर्बत ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज इकोनॉमी कम से कम होती जा रही तो गुर्बत ज़्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, जॉबलेस होंगे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, रिसोर्सेज नहीं होंगे, अर्निंग करने के लिए सोर्स नहीं होंगे, तो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, लाइक पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से टेररिज्म भी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, और पाकिस्तान की जो इमेज है वो डिटीरियोरेट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स लो है, हाई फिस्कल डेफिसिट है, उसके अलावा जॉबलेसनेस हो गई, पावर्टी आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन, महंगाई हो जाएगी, ज़्यादा पैसा छापने की वजह से वैल्यू रुपीज़ की कन्वर्ट हो जाएगी, जो चीज़ 100 रुपये में पहले मिल जाती थी अब वो 500 रुपये में मिलती है, और आगे चल के उस
₹500 का वैल्यू और भी गिर जाएगा बिकॉज़ ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ पावर। पॉलिसीज़ पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई जिसकी वजह से ये थ्रेट्स क्रिएट हो गए। अब काज़ेज़ कौन से हैं पॉवर्टी के, इकोनॉमिकल कोलैप्स के? आईएमएफ की टफ कंडीशंस, पाकिस्तान के ऊपर टैक्सेस इम्पोज़ की जाएँ आम आदमियों पे, लोकल बॉडीज़ पे, लैक ऑफ पॉलिसी मेकिंग, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकली वो जो डिसीजंस लेने थे वो नहीं लिए गए जिसकी वजह से इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। इंपोर्ट कंट्री में ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम किया जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में नेट इनकम ऑफ मनी कम आती है और चीज़ें प्रॉब्लम होती है। लोग बहुत ज़्यादा फॉरेन ब्रांड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की अपनी सर्विसेज सेल कम होती हैं और बिज़नेस ग्रो कम करते हैं। इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गई और फिर कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन्स लगे और ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाता है सामान एक्सपोर्ट करने के बजाय। और करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट का क्राइसिस था। अफ़गान क्राइसिस में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बिकॉज़ ऑफ रेफ्यूजीज़। अब आईएमएफ का क्या रोल है इकोनॉमी पे पाकिस्तान की? आईएमएफ ने बहुत ज़्यादा टफ कंडीशनलिटी लगाई पाकिस्तान पे, हेल्थ में टैक्सेस, इनकम में टैक्सेस और पाकिस्तान में 23 फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स की गई जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स में कम से कम होता गया। 190 मेंबर्स में से 44 कंट्रीज़ बिल्ड फ्रेम। एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में एक हुए, ट्रांज़ैक्ट एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट वीक हो गई और इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए पाकिस्तान में। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव किस तरह से हम इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की। तो ज़कात का सिस्टम जो बताया गया है इस्लाम में, उसके साथ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम दिया जाए जिसमें टैक्सेस एलोकेट की जाएँ लोगों को ताकि वो अपना बिज़नेस ग्रो कर सकें, अपनी सस्टेनेबिलिटी कर सकें विदाउट इंटरेस्ट। प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट किया जाए, चार्ज लोन्स दिए जाएँ, बिहेवियरल मोरल उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दी जाए, ज़कात को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाए और उसके अलावा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शरिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इम्पोज़ किया जाए, इंटरेस्ट फ्री टैक्स लोन्स दिए जाएँ लोगों को ताकि लोग अपने बिज़नेसेस को ग्रो कर सकें और अपने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सकें। तो ये था इकोनॉमिकल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके रिलेटेड और भी इश्यूज़ डिस्कस करेंगे।